कहानी नंबर 2। शापित दुल्हन। रवि को पिछले कुछ दिनों से एक ही सपना आ रहा था। एक दुल्हन लाल जोड़े में सजी, जिसने अपना घूंघट उठाया और उसका चेहरा डरावना था। हर रात वह डरकर उठ जाता। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पुरानी हवेली में एक नवविवाहिता की आत्मा बसती है। उसकी शादी के दिन ही उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से हर रात उसकी परछाई हवेली के झरोखों में दिखती है। रवि को ये सब एक मनगढ़ंत कहानी लगती है। वह अपने दोस्तों के साथ हवेली जाने का फैसला करता है। सब उसे रोकते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। रात के अंधेरे में रवि और उसके दोस्त हवेली के अंदर जाते हैं। वहां का सन्नाटा भयानक था। तभी अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। एक कमरे में जलती लालटेन अचानक बुझ जाती है। दरवाजे की दरार से एक परछाई दिखती है। सभी दोस्त डरकर पीछे हटते हैं। रवि को अचानक दीवार पर लगा पुराना शीशा दिखता है। उसमें एक दुल्हन खड़ी होती है, मगर उसका चेहरा सड़ा गला था। हवेली में गूंजती एक कर्कश हंसी सुनकर सभी की रूह कांप जाती है। दोस्त हवेली से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रवि को एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें लिखा था कि यह आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई उसकी अधूरी शादी पूरी नहीं करेगा। किताब में लिखा था कि इस हवेली की बेटी चंद्रिका की शादी के दिन ही किसी ने उसे जहर देकर मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी बदला लेने को भटक रही थी। रवि का दोस्त अमित मजाक में दुल्हन की तस्वीर पर पत्थर मारता है। अचानक कमरे में हलचल मच जाती है और लाल जोड़े में एक साया प्रकट होता है। हवा तेज चलने लगती है और दुल्हन की आत्मा जोर से चिल्लाती है, मुझे न्याय चाहिए। अचानक अमित जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। गांव के एक पंडित जी कहते हैं कि आत्मा को मुक्त करने के लिए एक प्रतीकात्मक विवाह करवाना होगा। रवि तैयार हो जाता है। रात के 12 बजे हवेली में मंत्रोच्चारण के साथ चंद्रिका की आत्मा को अंतिम विदाई दी जाती है। धीरे धीरे हवेली की हवा हल्की होने लगती है। रवि को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, मगर जाते जाते हवेली के झरोखे से वही परछाई दोबारा झांकती है। क्या सच में दुल्हन मुक्त हुई थी?